जी हाँ, आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस वीडियो में आज हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि जूस बिजनेस मतलब किसी भी प्रकार का जूस बिजनेस, ठीक है, जैसे कि वो चाहे फ्रूट जूस हो गया, ठीक है, और अन्य किसी भी प्रकार की खाने पीने का चीज़ का जूस का बिजनेस, जूस का दुकान ओपन करने के लिए आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा, वो सभी लाइसेंस का वैलिडिटी कितना होगा, वो सभी लाइसेंस आपको कितने दिन में मिलेगा, ठीक है, वो सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा लाइसेंस के लिए, और आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या क्या फ़ायदा मिलेगा, ये सभी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, ये जूस का बिजनेस ओपन करने के लिए सबसे पहला जो आपको लाइसेंस लगेगा वो है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन, ये पहला लाइसेंस है। तो चलिए इसको हम ओपन करके आपको दिखाते हैं और इसके बारे में आपको डिटेल्स समझाते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का होता है एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। ये जो एमएसएमई मैंने अभी बोला, उस एमएसएमई का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। यहाँ पे मेंशन किया गया है, देखिए, ठीक है। एमएसएमई का फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, ओके। उसके नीचे देखिए लिखा हुआ है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। ये दोनों सेम चीज़ है। अगर आप ये जूस का बिजनेस ओपन करेंगे, जूस का दुकान ओपन करेंगे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से जो आपको परमिशन मिलेगा उसको बोलेंगे हम एमएसएमई उद्यम रजिस्ट्रेशन। इसका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए रहता है और ये आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ, अगर आपके पास ये उद्यम रजिस्ट्रेशन अवेलेबल होगा तो आपको कुछ बेनिफिट भी मिल सकता है, जैसे कि आप अपने इस जूस बिजनेस के नाम पर बैंक में करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, आप बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट टेंडर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मान लीजिए इस जूस बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं पे अगर आपका पेमेंट फंस गया है, पैसा फंस गया है, या फिर कोई कस्टमर आपका पैसा खा लिया, पैसा रिटर्न नहीं कर रहा है, तो आप अपना पेमेंट भी रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह है उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। उसके नीचे देखिए उद्यम नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए वो जूस बिजनेस का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राजू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड लिखा हुआ है, ओके। ये जो हमारा ये क्लाइंट का एक उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ओके। उसके बाद नीचे देखिए एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है, मतलब कौन सी एरिया में, ठीक है, ये बिजनेस करेंगे, जूस का बिजनेस करेंगे, उसका एड्रेस मतलब विलेज कौन सा होगा, स्टेट कौन सा होगा, राज्य कौन सा होगा, ब्लॉक कौन सा होगा, सिटी कौन सा होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, पिन कोड क्या होगा, ठीक है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ईमेल आईडी भी मेंशन किया गया है, एड्रेस वगैरह, ओके। उसके बाद नीचे देखिए जूस बिजनेस का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है, जूस बिजनेस का डिटेल्स, ओके, कौन कौन सी टाइप की जूस बिजनेस ये करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे मेंशन हुआ है, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, देखिए ये है डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन, कौन सी डेट पे ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका डेट यहाँ पे मेंशन किया गया है, तारीख, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए डिस्ट्रिक्ट ऑफिस का एड्रेस मेंशन किया गया है, मतलब कौन सी डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से ये उद्यम रजिस्ट्रेशन इशू हुआ है उसका एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश, यूपी से ये इशू हुआ है ये उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओके। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आइए, देखिए ये क्यूआर कोड, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ये उद्यम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये जूस बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है जेड सर्टिफिकेट। ये है जेड सर्टिफिकेट, इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। देखिए इस तरह का होता है जेड सर्टिफिकेट, ये भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन वाला सर्टिफिकेट है, ठीक है। अगर आप ये जूस बिजनेस ओपन करेंगे, जूस का दुकान ओपन करेंगे किसी भी खाने या पीने का चीज़ का, तो आप जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट वाला जूस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी उसमें केमिकल मिलावट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल अच्छा और हाई क्वालिटी का साफ़ सुथरा वाला जूस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं,
कोई भी एक्सपायरी वाला जूस या फिर कोई सड़ा गला हुआ जूस, खराबी वाला बासी वाला जूस आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके जूस बिजनेस के अंदर जितने भी कचरा निकलता है, वेस्टेज निकलता है, उस वेस्टेज को, उस कचरे को आप अच्छी तरीके से एक डस्टबिन में कलेक्ट करके उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, जो कि एनवायरनमेंट के लिए सेफ्टी हो रहा है, तो इसके लिए आपको ये जेड सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ता है। इसका वैलिडिटी है लाइफ टाइम और ये आपको 24 आवर्स में मिल जाएगा। हाँ, ये जेड सर्टिफिकेट एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है अंडरटेक बोल के। ठीक है, मतलब ये एक अंडरटेकिंग मतलब शपथ ग्रहण सर्टिफिकेट है। ओके, और यहाँ पे देखिए 0 डिफेक्ट एंड 0 इफेक्ट भी मेंशन किया गया है। मतलब ज़्यादातर जेड सर्टिफिकेट का मतलब होगा कि आप कोई भी बिजनेस कर रहा हो, आप 0 डिफेक्ट एंड 0 इफेक्ट वाला बिजनेस का सर्विस लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं नीचे देखिए ये जूस बिजनेस का नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है, उसके बाद एड्रेस, ठीक है, उसके बाद कौन सी डेट पे इशू हुआ है ये जेड सर्टिफिकेट, और उसके बाद QR कोड नीचे देखिए। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये जूस बिजनेस के रिगार्डिंग और ये जेड सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग डिटेल्स जान सकते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है GST रजिस्ट्रेशन। यह है GST रजिस्ट्रेशन। GST के बारे में आप सभी लोगों को थोड़ा बहुत मालूम होगा कि GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो चलिए इसको ओपन करके देखते हैं और इसके बारे में आप डिटेल्स जानते हैं। ओके, देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ठीक है, अगर आप ये जूस बिजनेस ओपन करेंगे, जूस का बिजनेस ओपन करेंगे, ठीक है, तो इस बिजनेस के लिए आपको जो टैक्स प्रोवाइड करना पड़ेगा गवर्नमेंट को, उसको बोलेंगे हम GST रजिस्ट्रेशन। इसका तो वैसे कुछ वैलिडिटी रहता नहीं है, ये पर मंथ एंड क्वार्टरली मतलब हर 3 महीने में फाइलिंग होता है। फाइलिंग मतलब टैक्स पे करना। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से आपको हर महीने GST फाइलिंग करना पड़ेगा, हर महीने आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आपने हर महीने GST फाइलिंग नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया, तो आपका GST कैंसिल होने के साथ साथ आपको फाइन भी लग सकता है। आप ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ये जो फाइलिंग है वो 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। और ये GST रजिस्ट्रेशन आपको 15 दिन से 1 महीने के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये है GST सर्टिफिकेट। देखिए इस तरह का होता है। ओके, यहाँ पे GST रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन किया गया है। ठीक है, ये देखिए। ओके, उसके बाद देखिए लीगल नेम मेंशन किया गया है, बिजनेस ओनर का नाम, उसके बाद देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, उसके बाद एड्रेस। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे QR कोड। इस QR कोड को स्कैन करके आप ये GST रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग और ये जूस बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। ओके, देखिए इस तरह का होता है GST रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए बिजनेस ओनर का भी फोटो मेंशन किया गया है। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जिसका नाम है FSSAI फूड लाइसेंस। ओके, तो चलिए इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल्स बताता हूँ। देखिए इस तरह का होता है FSSAI फूड लाइसेंस। FSSAI का लोगो देखिए यहाँ पे मेंशन हुआ है। ठीक है, ये FSSAI का फुल फॉर्म है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, यहाँ पे मेंशन हुआ है। देखिए FSSAI का फुल फॉर्म फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर आप ये जूस का बिजनेस ओपन करेंगे, जूस का दुकान ओपन करेंगे, तो ये जूस तो खाने पीने का चीज़ है, पीने का चीज़ है, तो आपको भी मालूम होगा कि किसी भी प्रकार की खाने या पीने का चीज़ को सेल करने के लिए, बेचने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, ठीक उसी तरह ये जूस को सेल करने के लिए आपको FSSAI फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, इसका वैलिडिटी मिनिमम 1 साल, मैक्सिमम 5 साल के लिए रहता है। और ये फूड लाइसेंस आपको 24 आवर्स मतलब 24 घंटे में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिजनेस ओनर का नाम और यहाँ पे देखिए सब कुछ मेंशन किया गया है, बिजनेस का नाम और
एड्रेस वगैरह मेंशन किया गया है। ये देखिए फूड लाइसेंस का रजिस्ट्रेशन नंबर भी यहाँ पे मेंशन हुआ है, ठीक है, ओके। ये देखिए बिजनेस ओनर का फ़ोटो भी मेंशन किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ बिजनेस, कौन सी टाइप की बिजनेस करते हैं ये भी मेंशन किया गया है। कितने दिन तक वैलिड रहेगा, ठीक है, कि कौन सा डेट पे इशू हुआ है ये फूड लाइसेंस और कितने दिन तक वैलिड रहेगा, उसका तारीख भी मेंशन हुआ है, ठीक है, ओके। इस तरह का होता है फूड लाइसेंस। और यहाँ पे देखिए QR कोड, इस QR कोड को स्कैन करके आप ये फूड लाइसेंस के रिगार्डिंग और ये जूस बिजनेस के रिगार्डिंग डिटेल जानकारी ले सकते हैं, ओके। देखिए इस तरह का होता है फूड लाइसेंस। फूड लाइसेंस का डिटेल्स भी यहाँ पे, फूड बिजनेस का, जूस बिजनेस का डिटेल्स भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, जूस बिजनेस का, ओके, ठीक है। देखिए, ओके, ठीक है, यहाँ भी देखिए ये बिजनेस ओनर का फ़ोटो मेंशन हुआ है, ओके। इस तरह का होता है फूड लाइसेंस। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट लाइसेंस पे, जो कि लास्ट लाइसेंस है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। यह है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। इसको अभी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको डिटेल समझाता हूँ। देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। आपका जूस बिजनेस का नाम, आपका जूस दुकान का नाम ऑल ओवर इंडिया में और कोई कॉपी नहीं कर पाए और आपका लोगो सेफ रहे, इसीलिए आपको ये ट्रेडमार्क अप्लाई करना पड़ता है, आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, ठीक है। देखिए जिस दिन से आप ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करेंगे उस दिन से आप TM यूज कर सकते हैं और 6 महीने के बाद अगर किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया तो आपको R मिल जाएगा और R मिल जाने के बाद इस जूस सेंटर का मालिक आप 10 साल के लिए बन जाएंगे। मतलब आप किसी भी बिजनेस का मालिक R मिलने के बाद 10 साल के लिए आप बन सकते हैं, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे देखिए कौन सी डेट पे ये अप्लाई किया गया है, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ एप्लीकेशन लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। उसके बाद ऑफिस का एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है, स्टेट मेंशन किया गया है, ओके। यहाँ पे देखिए बिजनेस का नाम मेंशन किया गया है, ओके। देखिए यहाँ पे ट्रेडमार्क भी लिखा हुआ है, इसके बाद एड्रेस यहाँ पे मेंशन किया गया है, सब कुछ यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, ओके। देखिए इस तरह का होता है ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये था आपको कौन कौन सा लाइसेंस लगेगा ये जूस बिजनेस ओपन करने के लिए। अभी स्टार्टिंग में आपको इतना ही लाइसेंस लगेगा, मैंने अभी जो बोला, MSME उद्यम रजिस्ट्रेशन, जेड सर्टिफिकेट, ठीक है, फूड लाइसेंस, GST रजिस्ट्रेशन एंड ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन लगेगा। लेकिन बाद में अगर आपका जूस बिजनेस बड़ा हो जाता है, आपका जूस का दुकान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय लोग काम करने लगते हैं, आपका इनकम ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, आपका प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ जाता है, सब कुछ आपका जूस बिजनेस का प्रॉपर ग्रोथ हो जाता है, तो उसके बाद, ठीक है, आपको ये लेबर लाइसेंस, ट्रेड लाइसेंस, ISO सर्टिफिकेट एंड ट्रेनिंग सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो, ठीक है। देखिए पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट वर्क देन पेमेंट। पहले हम आपसे पैसे नहीं लेंगे, पहले हम आपको लाइसेंस प्रॉपर अप्लाई एंड अप्रूव करवा के देंगे, उसके बाद आपसे 1 बाय 1 पेमेंट लेंगे, पैसा लेंगे, पहले हम आपसे 1 भी रुपया नहीं लेंगे, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट 100% अप्रूवल। जो भी हम लाइसेंस अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल 100% अप्रूवल करवा के ही हमेशा आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा कंपनी है वो एक गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड कंपनी है। ये कंपनी पूरी तरीके से गवर्नमेंट से परमिशन ले चुकी है, इसीलिए लाइसेंस की 100% अप्रूवल देने में हमें आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं होगी, ओके। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट नो ऑफिस विजिट। ये सभी लाइसेंस के लिए आपको कोई ऑफिस विजिट करना नहीं पड़ेगा, कोई ऑफिस आपको जाना नहीं पड़ेगा, घर बैठे ही ये सभी लाइसेंस आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट लीगल प्रॉब्लम से बचना। मान लीजिए अगर आप लाइसेंस के रिगार्डिंग कोई भी लीगल प्रॉब्लम में कभी भी फंस जाते हैं तो हम आपको जितना हो सके लीगली मदद करेंगे, इसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, हम आपके लिए खड़े हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट कस्टमर डाटा सेफ एंड सिक्योर।
आप हमें जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे, शेयर करेंगे, वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा, सुरक्षित रहेगा। कोई भी किसी भी प्रकार की आपकी डाटा, डॉक्यूमेंट्स या फिर पर्सनल डिटेल्स की मिसयूज नहीं किया जाएगा। इसके लिए आप बेफिक्र रहें। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बेनिफिट, होम डिलीवरी अवेलेबल। अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा के आपकी लोकेशन पर कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुंचा सकते हैं। उसके बाद आते हैं लास्ट बेनिफिट, जो है ऑल इन वन सोल्यूशन। हमारा ये कंपनी में आप लाइसेंस के रिगार्डिंग एंड बिजनेस के रिलेटेड सभी सर्विसेज पा सकेंगे। ठीक है, तो ये था आपको कौन कौन सा बेनिफिट मिलेगा अगर आप हमारे से लाइसेंस अप्लाई करते हैं तो अब आइए जानते हैं कि आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये जूस का दुकान ओपन करने के लिए, जूस बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। देखिए, ये दोनों के लिए जो आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा वो है बिजनेस ओनर की आधार कार्ड फ्रंट एंड बैक साइड का, उसके बाद है कलरिंग वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उसके बाद उनका पान कार्ड, उसके बाद उनका शॉप का फ़ोटो मतलब जूस बिजनेस का फ़ोटो, बिजनेस यूनिट का फ़ोटो एंड बिजनेस एड्रेस प्रूफ। अगर उनका ओन प्रॉपर्टी है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली बिल या फिर प्रॉपर्टी टैक्स बिल लगेगा, इनमें से कोई एक। और अगर उनका रेंट का प्रॉपर्टी है, भाड़े का प्रॉपर्टी है, तो रेंट एग्रीमेंट ही लगेगा। अगर उनके पास रेंट एग्रीमेंट नहीं भी होगा तो भी हम उन्हें रेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड करेंगे। रेंट एग्रीमेंट के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो है फर्स्ट एंड सेकंड पार्टी का आधार कार्ड, पान कार्ड एंड एक फ़ोटो। हाँ, और एक चीज़, रेंट एग्रीमेंट के लिए 100 रुपीज़ का स्टाम्प पेपर लगता है और वो स्टाम्प पेपर केवल इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होना चाहिए, नहीं तो नहीं हो पाएगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, मोबाइल नंबर पे आधार कार्ड लिंक होना कंपलसरी है, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये तो था आपको क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगेगा ये जूस बिजनेस ओपन करने के लिए और ये सभी लाइसेंस के लिए। तो अब आइए जानते हैं कि ये सभी लाइसेंस आपको कैसे मिलेगा, मतलब किसके थ्रू आपको ये सभी लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, ये सभी लाइसेंस हम आपको ऑनलाइन के माध्यम से व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं ताकि आप सभी लाइसेंस की अच्छी तरीके से प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा PDF का। ठीक है, हम जो PDF भेजेंगे व्हाट्सएप के द्वारा, आप हमें जो ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे उस ईमेल आईडी के ज़रिए भी ये सभी लाइसेंस आपको डायरेक्टली मिल सकता है। और मैंने अभी कहा था कि अगर आप हमें एक्स्ट्रा पेमेंट देते हैं, एक्स्ट्रा खर्चा देते हैं, तो ये सभी लाइसेंस हम लेमिनेशन करवा कर आपकी लोकेशन पर कुरियर के माध्यम से होम डिलीवरी भी करवा सकते हैं, आपकी घर पर, आपकी लोकेशन पर पहुँचा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का पूरा डिस्कशन। आज का पूरा डिस्कशन यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जूस का दुकान ओपन करने के लिए, जूस का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, शुरू करने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी डिटेल्स लगेंगे आपको। अगर आप हमारे से ये सभी लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हैं और अपना जूस बिजनेस, जूस का दुकान ओपन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे जो मोबाइल नंबर नीचे शो कर रहा है उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए और हमारा प्रोफेशनल टीम के साथ और भी डिटेल्स में बातचीत करके जूस बिजनेस लाइसेंस घर बैठे बैठे प्राप्त कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।